कुछ आवाजें होती हैं जो गाती नहीं, चीखती हैं। कुछ बोलने वाले सिर्फ गुलकार नहीं होते, वो एक नस्ल की नुमाइंदगी बन जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला ऐसा ही एक नाम था। पंजाब की मिट्टी से निकलने वाला वो नौजवान जिसकी शायरी में दर्द था, जिसके बोल में बगावत थी और जिसकी जुबान पर वो बातें थीं जो अक्सर सिर्फ साफ दिल में रह जाती हैं। लेकिन जिस आवाज ने लाखों को जगाया, उस आवाज को बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, कौन था वो जिसे उसकी आवाज से डर लगने लगा था? शुभदीप सिंह सिद्धू, अलमारूफ सिद्धू मूसेवाला, 11 जून 1993 को जिला मानसा, पंजाब के छोटे से गांव मूसे में पैदा हुआ। एक किसान बाप पलकौर सिंह सिद्धू और मां जो पंचायत की सरपंच थी। इब्तदाई तालीम मुकामी स्कूल से, फिर गुरु नानक कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बाद वो कनाडा गए, हैमर कॉलेज टोरंटो से मजीद तालीम हासिल की। लेकिन वो पढ़ने नहीं आया था, वो इजहार करने आया। 2017 यूट्यूब पर सो हाई का गाना रिलीज हुआ। पहले 6 महीनों में 10 मिलियन व्यूज। इसके बाद हर गाना सिर्फ गाना ना रहा। लेजेंड्स, ओल्ड स्कूल, 295, ये तमाम गाने नौजवानों के एंथम बन गए। 2021 तक यूट्यूब पर उनके गानों की मजमूई व्यूज 1.5 अरब से जायद हो चुके थे। 2022 में स्पॉटिफाई पर वो सबसे ज्यादा स्ट्रीम इंडियन आर्टिस्ट में नंबर 1 पर आए। इंस्टाग्राम में उनकी वफात से पहले 8.5 मिलियन फॉलोअर्स थे। मद्दाह नहीं, अकीदतमंद। लोगों ने उनके लिरिक्स को टैटूज बनवाया। गाड़ियों पर उनका चेहरा, शादियों में उनके गाने, नौजवानों के दिल में उनका रिबेलियन था। लेकिन जब आवाज नजरिया बन जाए तो खतरा बन जाती है। 3 दिसंबर 2021 में सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। लोगों को लगा कि यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जब उसने किसानों के हकूक, पंजाब के नौजवानों की बेरोजगारी और सिखों के तहफ्फुजात पर आवाज उठाई तो वो स्टेज से निकलकर सिस्टम का नाकिद बन गया। फिर 2022 में पंजाब असेंबली के इंतखाबात में मानसा सीट से इलेक्शन लड़ा, लेकिन हार गया। इसके बावजूद अवामी मकबूलियत कम ना हुई और फिर उनकी सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली। सिर्फ एक दिन बाद उन्हें मार दिया गया। 29 मई 2022 दिन इतवार, सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी की तमादारी के लिए उस दिन घर से निकले। जब वो घर से निकलने लगे तो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। वहां पर मौजूद एक थार गाड़ी, उसमें वो अपने 2 दोस्तों के साथ बैठे और घर से रवाना हो गए। जब उन्हें गोलियां मार दी गईं, उसके बावजूद वो 30 मिनट तक जिंदा रहे। लेकिन ये गोलियां उनको एक मंदिर के सामने मारी, जहां पर बेतहाशा भीड़ थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। 10 सेकंड तक मुसलसल फायरिंग और एक नस्ल की आवाज खामोश कर दी गई। सरकारी FIR में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। हुकूमत ने 28 मई 2022 को VIP 424 शख्सियात की सिक्योरिटी वापस क्यों ली? उसकी लोकेशन एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर कैसे लीक हुई? और पुलिस की रिस्पांस टीम ताखीर से क्यों पहुंची? भारत में जहां RSS का असर हर इदारे पर फैल चुका है, जहां 2020 से 2023 के दरमियान अकलियतों पर 300 से जायद बड़े हमले रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां NRC, CAA जैसे कवानीन मुसलमान, सिखों, ईसाइयों को दूसरा दर्जा देते हैं, वहां एक पंजाबी नौजवान जो बोलता था, दिखाता था, झंझोड़ता था, क्या वो बर्दाश्त किया जा सकता? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2023 में भारत सहाफियों के लिए मोस्ट डेंजरस कंट्री ऑफ एशिया करार दिया गया था। तो सवाल तो बनता है, सिद्धू के बोल शायद सिर्फ मौसीकी नहीं थे, ज़हमत थे। 2022 से 2024 के दरमियान 30 से ज्यादा मुल्जिम गिरफ्तार हुए, 12 पुलिस अफसरान का तबादला किया गया, 3 जज केस से अलग हो चुके हैं। अब तक कोई खत्मी सजा नहीं। इधर पाकिस्तान में भी सहाफी अरशद शरीफ 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल कर दिए गए। सैकड़ों नौजवानों को गद्दार करार देकर अगवा किया गया। बलोचिस्तान में 6000 प्लस जबरी गुमशुदगियां, आवाज उठाने वालों पर तौहीन, दहशतगर्दी, मुल्क दुश्मनी के फतवे। तो सवाल सिर्फ सरहद का नहीं,
सिस्टम का है। और जब निजाम आवाज से डरने लगे तो खामोशी सबसे खतरनाक जुर्म बन जाती है। सिद्धू मूसेवाला मर गया, लेकिन उसका गाना, उसका एहतजाज, उसका गुस्सा आज भी जिंदा है। 295 अब सिर्फ एक गाना नहीं, एक सवाल। तो सवाल यह है, सिद्धू को गोलियों ने मारा या हमारी खामोशी ने? आप क्या समझते हैं? जब एक आवाज सच बोले और वो आवाज मार दी जाए तो क्या वो मर जाती है? तबसरे में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं फैसल और यह है कल्बे फैसल, जहां कहानियां नहीं सच बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।